समस्तीपुर जिले के खानपुर प्रखंड के अंतर्गत नथुद्वार गांव स्थित पैक्स गोदा के पास जन स्वराज पार्टी की ओर से भावी उम्मीदवार ई महेश कुमार के द्वारा बिहार बदलाव सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ई महेश कुमार ने की, जबकि संचालन रंजन कुमार ने की। बिहार बदलाव सभा को संबोधित करते हुए प्रमंडलीय संयोजक संजय कुमार गौतम ने कहा कि जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर लगभग 3 साल से घर घर जाकर पार्टी हित के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जन स्वराज पार्टी आएगा तो 5 काम हो जाएगा। श्री गौतम ने कहा कि बिहार में बदलाव की जरूरत है। बिहार के लोगों ने लालू प्रसाद शासन को 15 साल देखा, नीतीश कुमार के शासन को 20 साल देखा, सभी ने जनता को ठगने का काम किया। जन स्वराज पार्टी के वक्ताओं ने बिहार बदलाव सभा में कहा कि एक दफा आप अपने बच्चे के हित के लिए प्रशांत किशोर के हौंठ को मजबूत करें। अगर जन स्वराज पार्टी की सरकार बिहार में बनती है तो सर्वप्रथम युवाओं का पलायन बंद के युवाओं को बिहार में ही रोजगार दिया जाएगा। यही नहीं, बुजुर्गों को 2000 रुपये पेंशन मिलेगा। महिलाओं को रोजगार के लिए मात्र 4% पर ऋण दिया जाएगा, जो अन्य बैंकों से कम है। अंत में वक्ताओं ने कहा कि जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार को बस्ता छाप पर वोट देने का काम करें। बिहार बदलाव सभा में 3 जिला के प्रभारी संजय कुमार गौतम, भावी उम्मीदवार डॉक्टर गोविंद कुमार सिंह, भावी उम्मीदवार ई महेश कुमार, भावी उम्मीदवार वसीम राजा, निरंजन ठाकुर, गोपाल कुमार, रामदयाल यादव, महेश कुमार ठाकुर, राजेश राउत, अमित कुमार, वारिसनगर प्रखंड अध्यक्ष मो जहांगीर, आशुतोष कुमार मिश्रा, रविंद्र कुमार चौधरी, विनय कुमार, मोहन पांडे, सुनील। बिहार बदलाव जनसभा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी ने पहले जो पद यात्रा किए थे तो वो सिर्फ पद यात्रा था, तो हमारा पार्टी नहीं बना था। और उसके बाद जब 2 अक्टूबर पिछले साल जब पार्टी बना, उसके बाद बिहार बदलाव ये जनसभा चल रहा है। इसमें सारे लोगों को प्रशांत जी की तरफ से ये आह्वान किया गया है कि पूरे विधानसभा ही नहीं, पूरे बिहार में आप जाके बिहार बदलाव सभा करें और जनता को बतावें कि ये बिहार में बदलाव चाहिए। जो मेरे बिहार इसके तरफ जा रहा है, बदहाली की तरफ जा रहा है, उसको रोकने के लिए पब्लिक को समझाइए और जन स्वराज के तरफ वो वोट करें और यहाँ बिहार में नए मुख्यमंत्री का आह्वान करें। जनता जन स्वराज को ही क्यों मौका दे? क्यों? आप देख रहे हैं, आज़ादी के बाद कांग्रेस को दिए, उसके बाद लालू जी को दिए, जदयू को दिए, नीतीश को दिए, तो जन स्वराज को क्यों नहीं दिया? जन स्वराज के मानी है जनता का सुंदर राज, यानी कि जनता का राज होगा, ये प्रशांत जी का राज नहीं है। अगर ये जन स्वराज पार्टी है, ये जनता की पार्टी बनेगी और जनता का राज होगा, इसी का मानिए है जन स्वराज। जनता का सबसे बड़ा सवाल है कि हर कोई जीतने के बाद अपने वादों से मुकर जाते हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये आप कैसे जानते हैं कि हम वादे से मुकरेंगे? जो अभी से पहले जो सत्ता में थे उनसे पूछिए। हम तो अभी कह रहे हैं कि अगर हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी अगर अपने वादे से मुकरेंगे 5 साल के बाद उसे भी हटा दीजिएगा। हमारे प्रशांत जी का यही साफ साफ कहना है कि जो हम बोल रहे हैं वो मैं करके दिखाऊंगा। चाहे आगामी विधानसभा पर रणनीति क्या रहेगा? आगामी विधानसभा, आने वाले विधानसभा में यही रहेगा कि हमारा जो ये 15 साल से उम्मीदवार है, यहाँ किसी तरह का विकास ही नहीं हुआ है। अब आप पूछते हैं यहाँ का विकास क्या हुआ? क्या विकास हुआ आप खुद जान रहे हैं, आपको बाहर के नहीं है, सब पत्रकार बंधु हमारे वारिसनगर के ही है। आप अपने दिल पर हाथ देखिए यहाँ के जो विधायक है क्या विकास किए हैं। एक भी विकास जमीन पे हुआ है? एक भी नहीं हुआ है। आप ठीक से चल नहीं सकते, आपका बच्चा ठीक से पढ़ नहीं सकता है, लोग बाहर जाके रोजी रोजगार करते हैं। बूढ़े लोग के लिए कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है। आप क्या आप पूछना चाहते हैं, पूछिए। हमारे क्या कहते हैं विधायक के द्वारा या मुख्यमंत्री के द्वारा ऐसे बिहार में कोई ऐसा बड़का काम नहीं किया गया जो बोलने के लायक हो। आज जो आपके द्वारा कार्यक्रम में रखा गया था, क्या कार्यक्रम था, इसके बारे में बताएंगे? आज एक सभा रखी थी बिहार बदलाव सभा, और यह सभा रखने की ये जरूरत था कि जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार का जो इतिहास रहा, यह गौरवशाली इतिहास रहा।
जब हमारे देश में सबसे जैसे नंबर 1 अशोका पेपर मिल, जो पेपर इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम था, ठाकुर पेपर मिल, जूट मिल, चीनी मिल, ये सारे उद्योग थे। अगर वो सारे उद्योग आज भी चल जाए तो हमारे समस्तीपुर से लोग बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन 90 के दशक में सरकार की जो उदासीनता था और गलत नीति थी, इसकी वजह से सारा फैक्ट्रियाँ बंद हो रही और इसकी वजह से लोग बाहर जा रहे हैं। तो ये हम लोग चाह रहे हैं कि ये जो सत्ता है, जो ये 35 साल से है, तो ये गठबंधन की सरकारें हैं और प्रशांत जी का कहना है कि हम अकेले पूरे बिहार में 243 विधानसभा सीटों पर लड़ेंगे। तो इनका मानना है कि पूरी तरह परिवर्तन हो जाए। अब जो भी लोग आएंगे वो फ्रेश आएंगे, क्योंकि अब जानते हैं कि जब सत्ता अधिक दिनों तक रहती है तो वो तानाशाह हो जाती है, निचले अधिकारी से उनकी साठगांठ हो जाती है और घूसखोरी चरम पे चला जाता है। इसीलिए हम लोग बदलाव यात्रा कर रहे हैं ताकि पब्लिक भी इसमें शामिल हो और निश्चित रूप से बिहार में बदलाव हो। वारिसनगर में जो है सबसे बड़ी समस्या आप क्या मानते हैं? समस्या तो यहाँ देखिए, शिक्षा का जो स्तर है, आज अगर मैट्रिक पास लोगों से आप उसका अगर टेस्ट लीजिए तो सही से हिंदी नहीं पढ़ पाते हैं। तो आप जो क्या मिट्टी जो होता है, हम लोग जैसे मानते हैं कि मिट्टी जो होता है, मिट्टी इंटर होता है, ईटा और बीए बिल्डिंग। तो अगर बेसिक मिट्टी सही नहीं होगा तो फिर आगे ईट कैसा बनेगा? इसकी वजह से शिक्षा व्यवस्था सुधरनी चाहिए। जब शिक्षा सुधरेगा तो निश्चित रूप से विकास होगा। दूसरी आप वारिसनगर की बात करें तो यहाँ तो न कोई फैक्ट्री लगा, न कोई कॉलेज खुला, ना ही कोई स्कूल खुला। जब 20 साल से हूँ, मैं भी समाज सेवा में हूँ, ऐसा कुछ दिखा नहीं। ये नतीजे बोलते हैं नाली गली और रोड में चकाचक कर दिया, लेकिन अगर वारिसनगर मुख्यालय के आसपास जाएं, या तो आप डॉक्टर की तरफ जाएं या नकटा की ओर, आप देखिए कि आप बाइक से जा नहीं सकते हैं, आपको 1-2 बजे गिरने के बाद ही पार होइएगा। ये स्थिति यहाँ की है। क्या जनता को आपके कामों का हिसाब मिलेगा हर साल? बिल्कुल मिलेगा। और प्रशांत जी का एक राइट टू रिकॉल ये भी लगाए हैं कि मैं अगर मुझे जनता चुन के भेजती है, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो 2.5 साल बाद मुझे वापस ली जाएगी और हमारे जगह पर फिर नए विधायक का चुनाव होगा और फिर उनको काम दिया जाएगा। अगर आप, ये नहीं है कि सभी लोग ईमानदार हो जाएंगे, लेकिन कुछ लोग तो ईमानदार होंगे। जब ईमानदार लोग होंगे तो निश्चित रूप से परिवर्तन करेंगे। जनता से जुड़े फैसलों में आम लोगों की सुनिश्चित आप कैसे करेंगे? बिल्कुल, जनता की फैसलों में आम लोग भागीदारी सुनिश्चित आप कैसे करेंगे? आज जो है जैसा कि जनता है, जैसा कि रामायण का हनुमान है, जैसे हनुमान को अपनी ताकत का एहसास नहीं था, आज हमारी जनता को भी पता नहीं कि इस एक मत से हम सत्ता बदल सकते हैं, अपनी शासक बदल सकते हैं। लेकिन जनता आज क्या करती है, या तो दारू मुर्गा, ये 500 रुपया, या फिर जाति धर्म के आधार पे गलत लोगों को चुन लेते हैं और जिसका नतीजा होता है वो फिर से 5 साल उसी स्थिति में रहने के लिए तैयार हो जाता है। जनसुराज आंदोलन का नारा है जनता से संवाद, आप इसे वारिसनगर में कैसे लागू करेंगे? जनता से संवाद का मतलब है कि जनता को भी, क्योंकि अभी एक ये जो लोकतंत्र है, एक महापर्व है, तो इस लोकतंत्र के बारे में हम जनता को बता रहे हैं कि आपके वोट का क्या महत्व है, आप किस तरह से अच्छे लोगों को अगर सत्ता देते हैं तो वो निश्चित रूप से विकास करेगा। क्योंकि जो उम्मीदवार होना चाहिए वो क्रिएटिव होना चाहिए, उनके पास एक विजन होना चाहिए, उनके पास एक सोच होना चाहिए, तभी वो विकास कर पाएंगे। भ्रष्टाचार रोकने के लिए आपके पास क्या रोड मैप है? भ्रष्टाचार, जैसा कि अभी बताया कि जब सत्ता 5 साल से ज़्यादा होती है और जैसा डीएम या वीडियो, ये सब का क्या होता है कि 3 महीने या 6 महीने पर उसका ट्रांसफर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर वो ज़्यादा दिन तक रहेगा तो फिर जो चपरासी है उससे भी वो उगाही करना शुरू कर देता है। लेकिन हमारे यहाँ जो स्थिति अभी दारू बंद है, तो लोग दारू बंद है ये केवल नीतीश जी को पता है, बाकी किसी को पता नहीं है। तो उसके जो ब्लैक मनी है वो शायद जो बड़े अधिकारी हैं उनके द्वारा मंत्री तक पहुंचता होगा। तो ये भ्रष्टाचार रोकने के लिए सत्ता परिवर्तन ही एक रास्ता है, इसके अलावा कोई नहीं है। जब सत्ता परिवर्तन होगा तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार तो पूरी तक खत्म नहीं होगी, लेकिन भ्रष्टाचार कम जरूर है। आप अपना परिचय बता देंगे? मेरा नाम महेश कुमार है, मैं कसैया निवासी, वारिसनगर विधानसभा के संभावित प्रत्याशी।